जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि तीनों आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तभी स्नेगल अपने जगह से उठती है। शाओचेन के पावर को चेक करने जाती है, लेकिन शाओचेन उन दोनों को एक गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन एग्स थे। अब वहाँ पे उन दोनों से फाइट करके शाओचेन बाहर निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही शाओचेन बाहर निकलता है, वहाँ पे एक पत्थर के टेक से बैठ जाता है। वहाँ पर वो बैठ के आराम करने लग जाता है, लेकिन तभी अपने स्वॉर्ड में रिफ्लेक्शन देखता है। वो लिंगर होती है। शाओचेन लिंगर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हम अपनी दुश्मनी को खत्म कर देते हैं और साथ मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन तभी लिंगर बोलती है, हमारी दुश्मनी तुम्हारे मौत के साथ खत्म होगी, और उसके बाद अपना स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और सीधा शाओचेन पे अटैक कर देती है। लेकिन शाओचेन उसके सामने एक बड़े से पत्थर को फेंक देता है और वो पत्थर कट कट दो टुकड़ों में बट जाता है और शाओचेन वहां से निकलने में सफल हो जाता है। शाओचेन इसलिए फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी था, और वहां से वो भागकर ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर बड़े बड़े जानवरों के ढांचे और हड्डियां दिखाई देती है। शाओचेन एक बार घबरा जाता है इन चीजों को देखकर, क्योंकि वो जगह ही देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। और वहां पे लिंगर आ जाती है। शाओचेन कुछ समझ पाता उससे पहले लिंगर एक स्वॉर्ड चला देती है उस पे, और शाओचेन को वो लग जाता है। शाओचेन को काफी चोट पहुंचता है उस स्वॉर्ड से, और लिंगर शाओचेन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से रुक जाती है और अपने कदम पीछे करने लगती है और वहां से चली जाती है। शाओचेन सोचता है मैं बच गया, लेकिन तभी वो देखता है अपने पीछे, और वो देखता है कि यहाँ पे एक डायनासोर है जो कि बहुत बड़ा है। वो डायनासोर शाओचेन को अच्छे से देखता है और उसके बाद उसके ऊपर बहुत तेज रोर करता है। शाओचेन के पास वहां से भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, और वहां से शाओचेन भागना शुरू करता है। शाओचेन पहले से ही जख्मी होने के कारण वो किसी से भी फाइट नहीं कर पा रहा था। तभी वो डायनासोर उस पे बहुत तेज रोर करता है और उसको टक्कर मारता है। शाओचेन एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वहां पे लिंगर उस चीजों को देख रही होती है। वो बोलती है कि शाओचेन जितना अनलकी शायद ही कोई होगा, आज तो वो मर के इस मिट्टी में दफन होने वाला है। तभी शाओचेन एक पत्थर के पीछे छुपता है और उसको एक व्हाइट हॉर्स दिखाई देता है। ये वही हॉर्स था जो शुरू में शाओचेन को मिला था। वो हॉर्स अपने घुंघरू वहां पे फेंक कर और वहां से भाग जाता है। उन घुंघरू की आवाज से वो डायनासोर शाओचेन को ढूंढ लेता है और उस पे अटैक कर देता है। शाओचेन उसके अटैक से बचता हुआ भाग रहा होता है, लेकिन तभी शाओचेन को चोट लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो डायनासोर धीरे धीरे शाओचेन की तरफ बढ़ रहा होता है और शाओचेन को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही होती है। शाओचेन देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अब फाइट कर सके किसी से। वो डायनासोर शाओचेन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो हॉर्स आ जाता है वापस से और हवा में उड़ने लग जाता है। हमें पता चलता है कि वो एक यूनिकॉर्न है और वो शाओचेन को बचाने आया था। शाओचेन को ये पता नहीं होता कि ये यूनिकॉर्न उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन तभी वो यूनिकॉर्न तेज टक्कर मारता है उस डायनासोर को, और उसके बाद वो डायनासोर से फाइट करने लग जाता है। डायनासोर के हमलों को डॉज करता हुआ वो यूनिकॉर्न उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर फाइट होने के बाद वो डायनासोर उस यूनिकॉर्न का पीछा करने लगता है और शाओचेन बच जाता है वहां पर। शाओचेन किसी भी तरह से वहां से उठता है और चलने की कोशिश करता है। वो चलते चलते अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, क्योंकि शाओचेन की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड गिर चुका होता है और वो होश में नहीं रहता। वो उसी जगह पे बेहोश हो जाता है और वहां पे भी उसके हाथों से ब्लड गिरने लग जाता है। आसपास भी कोई नहीं होता मदद करने के लिए। शाओचेन इस जगह पे बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जैसे मानो अनाथ हो वो, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। तभी शाओचेन के हाथ से वो ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर जाता है और वहां पे शाओचेन नाम लेता है शुई। उसके बाद हमें शाओचेन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की शाओचेन के बर्थडे वाले दिन उसी ब्रेसलेट को गिफ्ट करती है और बोलती है कि इसको हमेशा अपने हाथ में रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। शाओचेन बोलता है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है लाओ मुझे वापस करो, और वो दोनों भागना शुरू करते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी फ्लैशबैक से आते हुए भी दिखाया जाता है शाओचेन का ब्लड जो कि बहता बहता नीचे एक बूंद गिरता है, और वो बूंद एक एविल ड्रैगन पे जाके गिरता है और वो ड्रैगन एग ऑटोमेटिक एक्टिवेट
एक्टिवेट हो जाता है और वहां से एनर्जी निकलने लग जाती है और वो सारी एनर्जी शाओचन के बॉडी के अंदर जाने लग जाती है और उसके जख्मों को भरना शुरू कर देती है और शाओचन आसमान में उड़ने लग जाता है और शाओचन की पीठ पर एक हमें निशान दिखाई देता है जो कि शाओचन को शक्ति प्रदान कर रहा होता है। शाओचन जगते ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और अपनी सारी एनर्जी को रिकवर कर लेता है। तभी शाओचन बोलता है कि मैं जब टीनेज में था तब मैं इस कल्टीवेशन को करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे इस एग की बदौलत आज इस कल्टीवेशन को कर पाया हूँ। और अब शाओचन के पास एक और नई शक्ति है, धर्मा कल्टीवेशन, जिसका वो उपयोग कर सकता है। वो एक न्यू मैजिक है और वो एग पूरी तरह से शाओचन को ठीक कर देता है। अब शाओचन पूरी तरह से फिट हो जाता है और एक दो बार ट्राई करता है उस कल्टीवेशन का और उसको वो अच्छी तरह से कर पाता है। इसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक वॉरियर उसी जगह पे एक बोट को लेकर आ रहा है और वहाँ पे एक प्रिंसेस और एक लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का प्रिंस होता है और वो वॉरियर आके बोलता है कि यहाँ पे खबर मिली है कि पहले से गार्डियन आ चुके हैं, तो हमें सावधानी से जाना चाहिए। वो प्रिंस बोलता है तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयारी कर रखी है। लेकिन तभी शाओचन उस बोट को अपने तरफ आते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि कोई तो मिला। लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और वहाँ पे तूफान आ जाता है और जो चीज उस पानी के अंदर थी वो सब उससे अनजान थे। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।